हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड आखिर होता क्या है, तो उसके पहले थोड़ा सा डिमांड के बारे में आप समझ लो। तो डिमांड क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर या जो भी पर्सन कुछ भी अगर खरीदना चाहता है, ठीक है, और अगर उसके पास उतना पैसा है कि वो उस चीज को खरीद पाए, इसका मतलब क्या है, डिमांड क्रिएट है। सिंपल सी बात है। तो अगर डिमांड हमेशा होता है किसके साइड से, कंज्यूमर साइड से। तो अगर सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को, ठीक है, उनको सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो देन वी कैन कैलकुलेट द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड होता है क्या, द टोटल डिमांड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस बाय द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब कौन कौन खर्चा करता है भाई, क्योंकि बिना खर्चा के डिमांड एक तरीके से क्रिएट हो नहीं सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या हो गया भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि किसके द्वारा किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड खर्चा करता है भाई, और उस खर्चे के थ्रू जो होता है वो एक तरीके से डिमांड क्रिएट होता है। दूसरा कौन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कौन करता है, बिजनेस या फिर फर्म करता है। जी मतलब सरकार जो खर्चा करता है। अब सरकार एक तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर सरकार वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, और जनरली अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है तो प्रॉफिट मोटिव से करती है। और जो लास्ट खर्चा होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सब सारे खर्चों को अगर जोड़ दें तो एग्रीगेट डिमांड आता है, मतलब टोटल डिमांड। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं भाई, टोटल डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।